A very good morning, all of you. I am Dr. Parveen Malik, working as Assistant Professor in the Department of Agriculture, Sri Ram College, Muzaffarnagar. I am here to present my topic on special types of क्रोमोजोम यानी कि विशेष प्रकार के गुणसूत्र। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारे टॉपिक में सबसे पहले डेफिनेशन बताई गई है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम के बारे में। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे। होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी स्क्रीन पे कि एक क्रोमोजोम विच इज सिग्निफिकेंटली डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फ्रॉम नॉर्मल क्रोमोजोम आर नोन एज स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। एक ऐसा क्रोमोजोम जो सामान्य क्रोमोजोम से स्ट्रक्चर यानी कि संरचना और फंक्शन यानी कि कार्य में भिन्न यानी कि डिफर होता है, उसे हम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम कहते हैं या विशेष प्रकार के क्रोमोजोम के रूप में जानते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, सच क्रोमोजोम आर रेफर टू एज स्पेशल क्रोमोजोम। द फॉलोइंग आर इंक्लूड अंडर द कैटेगरी सच क्रोमोजोम। ऐसा क्रोमोजोम स्पेशल क्रोमोजोम यानी कि विशेष क्रोमोजोम के रूप में जाना जाता है। इस कैटेगरी के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि आपका पहला पॉइंट है पोलेटिन क्रोमोजोम, जिसको हम ग्लांड क्रोमोजोम या सेलेवरी ग्लांड क्रोमोजोम के नाम से भी इसको जानते हैं। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये क्या कहता है, इट वाज डिस्कवरी यानी कि इसकी जो डिस्कवरी की थी वो ईजी बेल्बिनाई ने 1882 में की थी। सम वेरी लार्ज क्रोमोजोम इन द सेल ऑफ सेलिवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा काइरोनोमस। देखो यानी कि कुछ सेलिवरी ग्लैंड ऑफ काइरोनोमस लार्वा काइरोनोमस यानी कि काइरोनोमस लार्वों की लार ग्रंथि की सेल में लार्ज क्रोमोजोम भिन्न होते हैं, ये इसका मतलब हुआ। अब इसका दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, स्पेशलाइज सेल undergo repeated round of DNA replication without cell endomitosis to increase cell volume forming gland या पोलेटिन क्रोमोजोम। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्पेशलाइज यानी कि विशिष्ट या विशेष कोशिका की मात्रा बढ़ाने के लिए एंडोमाइटोसिस बढ़ाने के लिए एंडोमाइटोसिस के बिना यानी कि एंडोमाइटोसिस के बिना डीएनए, देखो ये रहा डीएनए रेप्लिकेशन के बार बार दौर से गुजरती है, जिससे फॉर्मिंग ग्लांट या पोलेटिन क्रोमोजोम यानी कि विशाल या पोलेटिन क्रोमोजोम बनता है। ये तो बात होगी इस वाले पॉइंट की। अब करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की बात कि पोलेटिन क्रोमोजोम फ्रॉम व्हेन मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन प्रोड्यूस सिस्टर क्रोमेटिड्स दैट रिमेन फ्यूज टुगेदर। अब इसमें क्या है कि पोलेटिन क्रोमोजोम जब रेप्लिकेशन के
मल्टीपल राउंड से सिस्टर क्रोमेटिड्स को प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करके वह सम आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इमिल हेइटज और हंस बाउर 1930 ऑब्जर्व्ड पोलिटीन क्रोमोसोम in the Drosophila Melanogaster. They are known to occur in secretory tissue of dipteran कीट such as fruit flies. देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, कौन कौन से, एमिल हेइटज और हंस बाउर ने 1930 में 30 ने हंस बाउर ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में पोलेटीन क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया। वे फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खियों जैसे डिप्टेरान कीट के शराबी यानी कि स्कैटरी टिश्यू यानी कि शराबी उत्तकों में पाए जाते हैं। देखो ड्रोसोफिला मेलिंगोगेस्टर को कुछ हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि इज ए स्मॉल कॉमन फ्लाई फाउंड नियर अनरिप एंड रोटेड फ्रूट, यानी कि अनरिप्ड यानी कि कच्चा और रोटेड फ्रूट यानी कि सड़ा हुआ फल, इन पे आपको ये फाउंड यानी कि इन पे आपको पाई जाएगी। ओके, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। आगे चलते हैं। इसका पोलेटीन क्रोमोसोम जो है एट इंटरफेज आर सीन, देखने को क्या मिलता है कि ये टू हैव थिक यानी कि मोटी एंड थिन यानी कि पतली एक बेंडिंग पैटर्न होता है। दीज यानी कि ये पैटर्न वर ओरिजिनली यूज टू हेल्प, यानी कि ये ओरिजिनली यूज करता है, हेल्प करता है किसमें, मैप क्रोमोसोम बनाने, और ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा आपके स्मॉल क्रोमोसोम। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। द पोलेटीन क्रोमोसोम कंसिस्ट, यानी कि पोलेटीन क्रोमोसोम यानी कि जो गुणसूत्र है वो कंसिस्ट करता है दो प्रकार के बैंड, जिसका नाम क्या है, एक है डार्क बैंड और दूसरे का नाम है इंटर बैंड। देखो डार्क बैंड और इंटर बैंड, इन दोनों में एक मोस्ट कॉमन अंतर क्या होता है कि ये डार्कली स्टैंड होता है और ये लाइटली स्टैंड होता है, यानी कि ये गहरे रंग का दाग होता है और ये हल्के रंग का दाग होता है। देखो इसमें क्या है, इसको कंटेन मोर डीएनए एंड लेस आरएनए, और इसमें ये कंटेन करेगा मोर आरएनए को, और यहाँ पे लेस किसको कर देगा, डीएनए को, यानी कि इसका बिल्कुल विपरीत होता है। देखो यहाँ पे इसने मोर किया था डीएनए को, और यहाँ पे ये आरएनए को कर रहा, यहाँ पे ये लेस कर रहा था आरएनए को और यहाँ पे लेस कर रहा है ये डीएनए को, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट चलेगा। ठीक है, अब आती है इसकी बात, यानी कि द बैंड ऑफ पोलेटीन क्रोमोसोम बिकम एनलार्ज एट सर्टेन टाइम टू फ्रॉम स्वेलिंग कॉल्ड पफ्स। देखो जो बैंड है पोलेटीन क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का, उसमें क्या होता है कि ये इनलार्ज यानी कि उसको बढ़ा देता है, और एक सर्टेन टाइम, एक निश्चित टाइम पे उसमें जो है कुछ स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है, जिससे जो है वो जिससे स्वेलिंग होके क्या बनाता है, पफ्स बनाता है। पफ्स यानी कि एक तरह से कस बोल सकते हैं। ठीक है, अब पफ का मतलब क्या है कि पफ का मतलब क्या है, ये फॉर्मेशन करता है पफ्स को, इसी को हम पफिंग बोलते हैं। और पफिंग क्या है, पफिंग इज केस्ड बाय द अनकोइलिंग ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोमेयर्स इन द
बैंड, यानी कि केजेस, यानी कि इस वजह से ये जो हमारा अनकोइलिंग है, अनकोइलिंग को हम एक तरह से कह सकते हैं लाइक ए स्नेक, यानी कि कुंडलित, कोई जब चीजें कुंडलित उसमें होगी तो उसको हम अनकोइलिंग बोलेंगे। अब देखो इसका जो लास्ट पॉइंट है, पप क्या है, इंडिकेट द साइट्स ऑफ एक्टिवेट जीन्स व्हेन mRNA synthesis take place. These loops appear as ring. They are called Balbini rings, after the name of the researcher who observed them. They are formed of DNA, RNA and few proteins. देखो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पब्स है वो इंडिकेट करते हैं साइट्स को, साइट्स को इंडिकेट करने के बाद वहाँ पे एक्टिवेट जीन्स हो जाएगा, और जब ये mRNA सिंथेसाइज करेगा, कुछ उसका टेक पहले से यानी कि अपना स्थान बदलेगा, तो ये जो दीज लूप्स है वो अपीयर होके रिंग की फॉर्म में आ जाएंगे, और जब ये रिंग की फॉर्म में आ जाते हैं इनको जो है हम कार्ड कह देते हैं बेलबिनाई रिंग्स। और इसी आफ्टर, इसी के बाद में इसका जो नाम है रिसर्चर का, हु वाज डिस्कवर्ड देम, उसने इसको डिस्कवर्ड किया। दे आर फॉर्मेड, और ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे डीएनए की फॉर्म में आ जाएंगे, आपके आरएनए की फॉर्म में आ जाएंगे, और कुछ प्रोटीन की फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम बात करते हैं अब लैम्बर्स क्रोमोजोम की। अब देखो लैम्बर्स क्रोमोजोम के बारे में पढ़ते हैं। देखो लैम्बर्स क्रोमोजोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में, और इसका जो नाम देने वाला था, लैम्बर्स का जो नाम दिया था वो रुकर्ट, वो जो है रैकर्ट ने 1882 में दिया था। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है ये, कि लैम्बर जो क्रोमोजोम है वो आर स्पेशली टाइप्स ऑफ ग्लैंड क्रोमोजोम फाउंड इन न्यूक्ली ऑफ oxides of many vertebrates such as fishes, amphibians, reptiles and bird। देखो अब इसमें हम बात करते हैं, यानी कि तो सभी को समझ में आ गया कि लैम्बर्स जो है क्या है कि स्पेशल टाइप्स का ग्लांट ऑफ क्रोमोजोम में जो फाउंड पाया जाता है कहाँ पे, न्यूक्लियाई ऑफ ऑक्सोक्स में। देखो मेन चीज ये न्यूक्लियाई ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ऑक्साइड्स की। अब ऑक्साइड्स को हम जो है दूसरे शब्द में इमेचर ओव्यूम या एग सेल भी कहते हैं। देखो इम्यूम ओव्यूम का मतलब है अपरिपक्व अंडाणु, ठीक है। अब देखो हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि ऑक्साइड्स होते क्या है। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ए सेल इन एन ओवरी विच में अंडरगो म्योटिक सेल डिवीजन टू फ्रॉम एन ओव्यूम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ओवरी है, यानी कि जो हमारा अंडाशय है, अंडाशय में एक सेल जो ओव्यूम यानी कि अंडाणु बनने के लिए म्योटिक डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, उसे हम ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, बात पता लगी। अब देखो इसमें एक चीज और था, न्यूक्लिक वो आपका नाभिक हो गया, ठीक है। अब सच एज, जैसे कि इसमें क्या क्या आएंगे, आपकी फिशीज आ जाएगी, एम्फीबियंस यानी कि एम्फीबियंस समझते होंगे आपकी उभयचर, जिसमें आपका मेंढक हो गया, छिपकली होगी, ये सब आते हैं, रेप्टाइल्स हो गया, ठीक है, और बर्ड्स हो गए, सभी को पता है इसके बारे में, तो ये सब इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं। देखो जैसे इसके इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि फॉर्मिड ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द एक्टिव सिंथेसिस ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स फॉर द फ्यूचर यूज। अब इसमें क्या कहा कि जब हम फॉरबिड करते हैं ड्यूरिंग द डिप्लोटीन वाले स्टेज में, तो हमारे जो न्यूक्लियाई ऑक्टिस है वो ड्यूरिंग चले जाते हैं कहाँ, एक्टिव सिंथेसाइज में, किसके, mRNA मॉलिक्यूल्स के, और फॉर द फर्दर में हम यानी कि फ्यूचर में हम इसको यूज करते हैं, भविष्य में हम इसको यूज कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं दीज क्रोमोजोम में समटाइम्स बिकम इवन लार्जर देन द पॉलीटेनिक और पोलिनेमिक क्रोमोजोम ऑफ सेलिवरी ग्लांट ऑफ डिप्टेरल्स। देखो अब इसका क्या मतलब है कि दीज यानी कि कुछ
यानी कि वे क्रोमोजोम यानी कि वे गुणसूत्र जो कुछ समय के लिए क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या होता है, ये लार्जर लार्जर यानी कि और भी बढ़ जाते हैं, इवन लार्जर और भी बड़ा। और पॉलिटेक्निक और पोलोनेमिक क्रोमोजोम में पोलोनेमिक के जो क्रोमोजोम होता है क्या होता है, आर लार्जर क्रोमोजोम यानी कि लार्जर गुणसूत्र होते हैं विच हैव थाउजेंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, थाउजेंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड होते हैं यानी कि, ठीक है। ये तो बात हुई इसके बारे में। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। द लार्जर क्रोमोजोम मे समटाइम्स बी एज बिलोंग एज 1 mm इन यूरोडिल एम्फीबियंस, यानी कि 1 mm समझते होंगे आप, 1 mm का वगैरह यानी कि 1 मिलियन, यानी कि लार्जेस्ट क्रोमोजोम में भी समटाइम्स इतने लंबे हो सकते हैं, यानी कि एक मिलियन तक का। अब बात करते हैं इसकी, यानी कि दीज क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ मेन एक्सिस और मैनी फाइन लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ लूप्स, लेटरल प्रोजेक्शन और या कह सकते हो उसे लूप्स भी कह सकते हैं, विच गिव देम द अपीयरेंस ऑफ ए टेस्ट ट्यूब ब्रश। टेस्ट ट्यूब ब्रश को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लैम्प ब्रश भी कह सकते हैं। अब देखो फिर आगे की बात क्या कहेगी कि जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल जो स्टडी है, जो हमने उसकी फिजियोलॉजिकल स्टडी की, उसमें हमने इंडिकेट किया जो हमारे लूप्स है, लूप्स यानी कि जो हमारे लैम्पर्स के लूप्स है, और जो हमारे जो क्रोमोजोम है जो बेलबिलाइन रिंग्स में पोलिटीन में जो दिए थे क्रोमोसोम के जो गुणसूत्र थे, वो क्या है, सारे के सारे साइटिड्स है। साइटिड कहाँ पे है, हमारे सारे एक्टिव जीन्स पे। ओके, ये बात हुई इसकी। अब हम बात आते हैं हमारे बी क्रोमोजोम पे। बी क्रोमोजोम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है। बी क्रोमोजोम को हम एसेसरी क्रोमोजोम भी कहते हैं, एसेसरी क्रोमोजोम कहते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट हमें क्या कहता है कि मैनी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हैव ए स्पेशल क्रोमोजोम इन एडिशनल टू द ऑटोसोम्स विच आर कॉल्ड बी क्रोमोजोम या एसेसरी क्रोमोजोम भी कह देते हैं, या इसको जो है सुपर न्यूमेरी क्रोमोजोम। यानी कि इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है यानी कि मैनी ऑर्गेनिज्म, कई जीवों में ऑटोसोम्स के अलावा एक स्पेशल क्रोमोजोम यानी कि एक विशेष गुणसूत्र होता है जिसे हम बी क्रोमोजोम या एसेसरी क्रोमोजोम यानी कि सहायक गुणसूत्र या सुपर न्यूमेरी क्रोमोजोम यानी कि अधिसंख्यक गुणसूत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि स्मॉलर दैट ऑटोसोम्स एंड द नंबर वेरिएस फ्रॉम 0 से 30, यानी कि 0 से 30 पर सेल्स। यानी कि इसमें क्या है, जो हमारा ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम्स क्या है, स्मॉलर यानी कि छोटा होता है, और नंबर यानी कि संख्या कितनी होती है, 0 से 30 पर सेल, सेल यानी कि कोशिका तक, यानी कि इतनी सेल तक का होती है। बात समझ में आ गई। बात छोटी सी ये है कि ऑटोसोम्स छोटा होता है और संख्या में 0 से 30 पर सेल तक होती है। अब बात करते हैं हम इसकी बी क्रोमोजोम की। देखो बी क्रोमोजोम एक वेरिएबल क्रोमोजोम नंबर होता है और मिनिमल टू नंबर ऑफ जीन एक्टिविटी होती है। देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं हम, जब वेरिएबल क्रोमोजोम नंबर की हम बात करेंगे, वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनीय क्रोमोजोम नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ये मिनिमल टू नंबर ऑफ जीन एक्टिविटी जो कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है मिनिमल का मतलब होता है न्यूनतम या कोई जीन एक्टिविटी नहीं है। ओके, अब देखो जैसे
हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे b बराबर जैसे 0 मान लिया, यहाँ पे b बराबर 1 है तो एक क्रोमोजोम हमने यहाँ पे दिखा दिया, b बराबर 2 है तो यहाँ पे 2 क्रोमोजोम दिखा दिए, b बराबर 3 है तो हमने यहाँ पे 3 क्रोमोजोम दिखा दिए। ऐसे ही हम एक क्रोमोजोम को करेंगे, एक क्रोमोजोम में जैसे मान लो हमने a बराबर 2 दिए तो यहाँ पर 2 हमने दिखा दिए। ठीक है, देखो ये स्मॉल वाले हैं और ये हमारे, देखो हमने बताया था ना अभी आपको, क्या बताया था, बताया था आपको स्मॉलर। ठीक है, ये स्मॉलर है, ये वाली बात करते हैं। देखो यहाँ पे a बराबर 2 है तो हमने 2 प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर a बराबर 2 है यहाँ पर 3 कर दिया, यानी कि पहले हमने बड़ा लिया फिर उसे छोटा छोटा लिया फिर उसे छोटा लिया। ठीक है, साइज में। अब बात करते हैं इन सम एनिमल्स दे मे बी डेरिवेटिव्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव शब्द का मतलब ये है कि चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, यानी कि संरचना और शरीर विज्ञान में, या एक और चीज से इसका कह सकते हैं कि एनी प्रोसेस पार्ट ऑफ एन एनिमल या प्लांट, जिसका एग्जाम्पल है मेडिसिन, परफ्यूम, वॉच स्टेप यानी कि घड़ी का पट्टा, ये सब इसमें आएंगे। देखो मैं हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सेल, ये मे हैव भी यानी कि ये जो है नेगेटिव इफेक्ट भी डालते हैं किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। अब आइसोक्रोमोजोम के बारे में हम पढ़ेंगे कि आइसोक्रोमोजोम में क्या है कि एक क्रोमोजोम विद 2 आइडेंटिकल आर्म्स इज कॉल्ड आइसोक्रोमोजोम, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसमें क्या है कि इसमें अगर हम समझाने वाली बात करें हिंदी में तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 समान भुजाओं वाले क्रोमोजोम को हम क्या कहेंगे, आइसोक्रोमोसोम कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा कि एवरी आइसोक्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक, द अटैच एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला इज क्लासिकली एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोक्रोमोसोम। देखो इसका मतलब क्या है कि एवरी, प्रत्येक हमारा आइसोक्रोमोसोम यानी कि यहां पे देखो एवरी यानी कि प्रत्येक आइसोक्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है और ड्रोसोफिला का अटैच, ड्रोसोफिला का अटैच एक्स क्रोमोसोम का क्लासिकल एग्जाम्पल। ओके, बात समझ में आई? देखो मैंने क्या कहा, प्रत्येक आइसोक्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, ड्रोसोफिला का अटैच एक्स क्रोमोसोम आइसोक्रोमोसोम का क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये बात हुई इसकी। अब चलो आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एलोसोम्स, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा। देखो एलोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो डिफरिंग इन मोर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम। देखो कि क्रोमोसोम मेल और क्रोमोसोम फीमेल में मोर्फोलॉजी और नंबर में भिन्नता को हम एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन ऑफ सेक्स, इजी एग्जांपल है इसका एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स एंड ड्रोसोफिला।
ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये क्या कहा इसने कि वे सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार है। उदाहरण के रूप में एक्स एंड वाई क्रोमोजोम है जो कहाँ पे है, ह्यूमन बींग यानी मनुष्य में, और ड्रोसोफिला में। ये इसके उदाहरण हो गए। अब इसका तीसरे पॉइंट में क्या कहा कि जो क्रोमोजोम है, जो हमारा गुणसूत्र है, विच हैव नो रिलेशन विद डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड कंटेन्स जीन्स which determine somatic characters of individuals are called autosomes and represented by letter A। अब देखो इसको समझते हैं। अब इस वाली लाइन में क्या कहा, इस वाली लाइन में ये कहा कि जो हमारे क्रोमोजोम है, जो हमारे गुणसूत्र है, जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई रिलेशन नहीं है, और उनमें ऐसे जीन है होते हैं जो इंडिविजुअल्स, जो व्यक्तित्वों के सोमैटिक करेक्टर यानी कि दैहिक चरित्र निर्धारित करते हैं, उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। और लेटर ए यानी कि अक्षर ए द्वारा दर्शाया जाता है। तो आज की ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में। आज हमने स्पेशल टाइप्स क्रोमोसोम में डेफिनेशन पढ़ी है, और डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने जो इसको कैटेगराइज किया था कुछ पार्ट्स में, जैसे पोलिटीन क्रोमोसोम हो गया आपका पहला, दूसरा आपका ये दूसरा हमने ये भी डिस्क्राइब कर दिया था कि लैम्बर्स क्रोमोसोम होता क्या है। तीसरी बात हमारी है कि हमने बी क्रोमोसोम के बारे में बताया। बी क्रोमोसोम को हम दूसरे शब्दों में यानी कि दूसरी शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो हमारा एसेसरी क्रोमोसोम भी है, यानी कि इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। एसेसरी क्रोमोसोम होता है बी क्रोमोसोम, बात एक ही है दोनों की। अब हमने फिर बात कर दी कि हमारे आइसोक्रोमोसोम होते क्या है। मैंने बता दिया था कि 2 आइडेंटिकल आर्म होती है। अब हम बात करते हैं एलोसोम्स की। एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है जी। और इसी के साथ में ये हमारी आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।